हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूँ वंदना और आप सभी चाहते हैं कि हमारे बैंगन के पौधे में खूब अच्छे अच्छे फल आएँ। लेकिन ये फल तभी बनेंगे जब उसमें फूल आएगा, यानी पौधा स्वस्थ होगा। और जब उसमें फूल आएगा, पौधा स्वस्थ होगा, तभी हमको अच्छे अच्छे बैंगन खाने के लिए मिल सकते हैं। तो यदि आपके बैंगन के पौधा स्वस्थ नहीं है, उसके फूल झड़ रहे हैं, तो आज हम वीडियो में ये सारे कारण जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां बैंगन के पौधे में लग जाती हैं और क्या क्या उसका समाधान है। तो ये जो एक सबसे पहली चीज़ है कि ये एक तो फूल झड़ने की समस्या आ जाती है जब हमारा बैंगन का पौधा स्वस्थ नहीं है और फूल झड़ रहा है। तो जब ये फूल झड़ेगा तो बैंगन नहीं बन पाएगा, इसमें रुक नहीं पाएगा। इसका समाधान भी मैं बताऊंगी। और इसके अलावा भी कई बैंगन में आपके रोग हो सकते हैं, जैसे फल छेदक कीट हो सकता है। उसमें आपका फल में अंदर जा कर के उसको कीड़ा काट लेता है, उससे फल आपका ख़राब हो जाता है। तो इसके अलावा आपका पाउडरी मिल्ड्यू भी होता है, एक डिज़ीज़ है इसकी। तो उसमें भी सफ़ेद पाउडर जैसा रहता है, पत्तों पर दिखाई देता है और उसकी पत्ते जो हैं वो सूखने लग जाते हैं पौधे के। इसके अलावा और भी रोग है, विल्ट रोग है। उसमें पौधा अचानक से मुरझाने लगता है और उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, सड़ने लगती हैं। तो वो भी चीज़ हो जाती है इसमें, जिसकी वजह से आपको खाने के लिए बैंगन नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा एक और रोग होता है इसमें, एफिड्स का। उसमें एक हरे रंग के जो है वो कीड़ा होता है और वो उसके पत्तियों को खा लेता है, जिसकी वजह से भी नहीं हो पाता है। तो इन सब के समाधान आपके आज के वीडियो में मिलेंगे कि कैसे हम लोग जो यदि फूल बनने से पहले ही या बनने के बाद सूख करके गिर जा रहा है तो क्या ध्यान दें हम लोग। तो इसमें ये समझना होगा हमको कि हमारे को इसके पौधे के साथ साथ कुछ फूल के पौधे भी आप लगा लीजिए, जिससे कि परागण की समस्या जो है वो ना रहे। अभी आप देखिए कि मेरे बगीचे में ये भौरा आ रहा है और ये फूलों पर बैठ रहा है। तितलियां आए आपके उसमें पौधे के पास में, और इसके अलावा आपके और भी जो पतंगे वगैरह हैं, ये सब आपके परागण की समस्या को जो है हल कर देते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके पोषक तत्वों की कमी हो पौधे में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी हो, तो उसको भी आपको ध्यान देना होगा। पानी के लिए देख लीजिए पौधे में कि बहुत अधिक तो नहीं कहीं पानी आप दे रहे हैं, या बहुत कम तो नहीं है जिसकी वजह से सूख जा रहा है। तो जैसे ही जब फूल आए इसमें पौधे में, तो उस समय पानी कम कर दीजिए, जिससे कि फूल जो है वो बन सके। अब ये देखिए आप, मैं दिखा रही हूँ कि मेरे में ये एफिड्स का इफ़ेक्ट हो गया था मेरे पौधे में। तो इसमें मैंने आपको ये देखिए हरे रंग का कीड़ा ये आ गया था और इसको जो है सारी पत्तियों को गोल गोल करके खा रहा था। तो इसके लिए आपको यदि होता है तो आपको साबुन का पानी जो है, लिक्विड सोप होता है, उसको 5 मिलीलीटर और प्रति 1 लीटर में आप डाल करके इसको छिड़काव कर दीजिए इन पत्तों के ऊपर। तो उससे ये आपका ठीक हो जाएगा ये प्रॉब्लम। या फिर ये नहीं है तो आपके पास तो नीम का तेल है, उससे भी आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो ये जो फूल झड़ने की समस्या है आपकी, इसके लिए मौसम का प्रभाव भी हो सकता है। ये हो सकता है कि बहुत गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है, उससे भी फूल झड़ जाते हैं कभी कभी। या तेज़ हवा चल रही है या बारिश बहुत अधिक है, तब भी फूल झड़ सकता है। तो इसको आप इन सब बातों का ध्यान रखिए कि इसको यदि बहुत ठंड है तो इसको थोड़ा शेड में रख लीजिए अपने बैंगन के पौधे को, और यदि बहुत गर्मी है तब भी आप इसको शेड में रख लीजिए। इसके साथ ही आप इसको पौधे को अपने, जब इसमें फूल आने लग जाएं, तो इसमें वर्मी कंपोस्ट दीजिए हर 15 दिन पर, या फिर घर में बनी हुई जो सब्जियों से खाद बनाते हैं वो भी दे सकते हैं आप इसको। और इसके अलावा जब इसमें फल आने लग जाएं, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे आपको कि अब फल बनना शुरू हो गए हैं, तो उस समय फास्फोरस और पोटाश, इसके लिए आप बोन मील बाज़ार में मिलता है, वो बोन मील आप इसमें डालिए अपने पौधे में। करीब एक पौधे में आप समझिए कि आधी चम्मच यदि आप डालते हैं बोन मील, तो वो पर्याप्त है।
तो इसके फूल आने के समय पर खाद का आपको ध्यान रखना है। इसमें केले के छिलकों की खाद भी दे सकते हैं आप, क्योंकि उसमें पोटेशियम बहुत होता है और पोटेशियम जो है वो फलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और पानी जो है देना है आपको, सुबह दीजिए या शाम को दीजिए, लेकिन दिन में आप मत दीजिए उसको पानी को, क्योंकि उस समय धूप रहती है। और इनके परागण के लिए यदि आपके पास फूल के पौधे नहीं लगे हुए हैं तो आप इसमें कुछ हाथ से भी फेर करके उसको कर सकते हैं आप। और यदि पौधा आपका लंबा हो गया है, बहुत गिरने वाली स्थिति हो रही है, तो आप इसमें कुछ लकड़ी वगैरह लगा करके इसको सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए कि बैगन का पौधा जहाँ पर आपके रखा हुआ है उसमें करीब 6 से 8 घंटे की उसमें धूप ज़रूर मिले, क्योंकि धूप बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और इसके साथ ही यदि आपको ये लग रहा है कि आपका पाउडरी मिल्ड्यू करके आपके रोग है यदि पौधे में, तो उसमें क्या होता है कि पत्ते जो है वो सफ़ेद पाउडर जैसा उसके ऊपर आ जाता है, कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा लगते हैं पत्ते, और पत्तियां सूखने लग जाती हैं उस समय। तो उसमें क्या करें कि वो जो प्रभावित पत्ते हैं जिसमें इफ़ेक्ट आ चुका है उन पत्तों को तुरंत हटा दीजिए। और जैविक फफूंदनाशक आती है सल्फ़र पाउडर, उसका आप पानी में डाल करके उसको इसमें छिड़काव कर दीजिए। और जिस समय ये आपको पाउडरी मिल्ड्यू हो गया है उस समय आप पानी कम दीजिएगा अपने पौधे को। और इसकी पौधे की अपनी गुड़ाई करते रहिए समय समय पर। गुड़ाई करने से क्या होता है कि आपकी मिट्टी में जगह बनती रहती है। कोई खरपतवार आपके पौधे में आसपास उग आया है तो इसको भी हटाते रहिए, क्योंकि वरना जो आप दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, वो आपके पौधे को ना लग करके इन्हीं खरपतवार में ही चला जाता है। आपकी खाद जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप। तो इन सब चीज़ों से आपके पौधे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे और कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। पौधा स्वस्थ होगा और चमकदार होंगी पत्तियाँ इसकी, और इसके जो फल आएंगे वो भी बहुत अच्छे आएंगे। यदि ये भी देखिए कि आपके बैगन के पौधे में यदि विल्ट रोग हो गया है, उसमें क्या होता है कि पौधा जो है वो अचानक से मुरझाने लग जाता है और जो इसकी जड़ें जो होती हैं वो एकदम कमज़ोर हो जाती हैं और सड़ने लग जाती हैं। तो ऊपर से तो जड़ें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन आपको पौधा दिखेगा कि वो एकदम से मुरझाने लगा है। तब आप क्या करें, आप ये करिए कि जो भी पौधा है, मान लीजिए 4-5 आपने लगा रखे हैं, और यदि एक पौधे में ये समस्या दिखाई दे रही है तो तुरंत उस रोगग्रस्त पौधे को तुरंत हटा दीजिए और उसको नष्ट कर दीजिए। नष्ट करने का मतलब है या तो कहीं मिट्टी में दबा दीजिए या कहीं दूर फेंक दीजिए उसको, वरना दूसरे पौधे भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। मैंने भी अपने पौधे को बहुत ध्यान दिया, और ये जो इफ़ेक्ट मेरे में पौधे में जो हुए थे इनको सबको मैंने नीम के स्प्रे किया था, और नीम की खली भी मैंने पानी में भिगो कर डाली थी इनकी जड़ों में। तो इससे फिर बहुत अच्छे इफ़ेक्ट मिले मुझको, और मैंने अपने पौधों को फिर देखा कि इनमें खूब अब इस समय तो जो है अच्छे पत्तियां भी इसकी बहुत अच्छी हो गई हैं, पौधा भी बहुत स्वस्थ हो गया है, और इसमें जो है वो छोटे छोटे अब बैगन भी लगना शुरू हो गए। तो बस आप लोग भी अपने बैगन के जो पौधे हैं उनमें यही सब ध्यान देते रहिए। पोटेशियम रिच खाद दे दीजिए, उससे जो है आपके जो फल लगे हुए हैं वो बड़े बड़े आएंगे और चमकदार आएंगे, और जो पोटाश है वो पौधे को मजबूती देगी। तो इसके अलावा आप फॉस्फेट खाद जो है वो जो मैंने आपको बताई है बोन मील, वो डालते रहिए आप। फूल उससे बनेंगे आपके, और जो फल बनेंगे बैगन के उनका भी विकास होगा, वो तेज कर देगा फॉस्फेट खाद जो है। और नाइट्रोजन खाद के लिए तो आपको बताया है कि वो 15 दिन पर आप उसको डालते रहिए। उसके लिए चाहे तो आप गोबर की पकी हुई खाद डाल दीजिए, और या फिर जो आपके सब्जियों के छिलकों से जो आप खाद तैयार करते हैं वो डाल दीजिए। इन सब तरीके से आपके पौधे में खूब अच्छे फल आएंगे, और जो आपने फूल यदि आए हुए हैं तो वो रुके रहेंगे। और इसी तरीके से आप अपनी बागवानी का आनंद उठाइए और खूब अच्छे पौधों को उगाइए। धन्यवाद। और यदि आपको मेरा चैनल की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।